टेंट्स जो देख रहे हैं सामने, ये मिना के टेंट्स हैं। एक्चुअली ये मुजदलिफा के एरिया में न्यू मिना बना दिया। वो बोलते नहीं बेंगलोर जाकर टुमकुर में घुसगा कर को, अच्छा एक सिटी दूसरे सिटी से मिल जाता है। ये देखो मुजदलिफा एंड्स हियर, ओके उधर नहीं मुजदलिफा। ये रेलवे ट्रैक और ये जो है मिना के जो टेंट्स है, देखो कैसे ही थोड़ा स्लो कीजिए मौलाना, राइट में लेके। इसका ये बता देता हूँ जरा। देखो अंदर ब्लोवर्स लगे हुए हैं, देखिए पाइप्स। हाँ, उसमें से वो साल में एक बार चलती, वो चलिया नहीं चलिया। देखो ये कारपेट्स बिछा देते हैं, एक स्पंज की न्याली, एक स्पंज का तकिया, ऐसा चलते रहे। ये देखो ठंडा पानी भी आता रहता है। तो ये परमानेंट टेंट्स हो गए ना? हाँ, ये परमानेंट टेंट्स हो गए। 1997 में आग लग गई थी ना, आग लगा दी गई थी। यमन के लोगों ने सऊदी हुकूमत को बदनाम करने के लिए प्लास्टिक की थैलियों में पेट्रोल भर को अंगार लगाए। ओके। इस वजह से कि उनको कुवैत का सपोर्ट नहीं करे ना यमनिया। सऊदी अरब और कुवैत एक थे, वो इराक की सपोर्ट कर रहे थे। तो 3 लाख यमनियों को सऊदी गवर्नमेंट ने निकाल दिया था। उसका बदला लेने के लिए हाजियों से बदला लिया उन्होंने, जालिमों ने। कर्नाटका स्टेट के 25 से 30 लोग जल कर राख हो गए ना। हाँ 1997 में। उसी साल हमारा टूर भी नहीं आया। अच्छा, उस साल आपका टूर नहीं आया? बोले तो हमें हमेशा रेगुलर जैसा वीज़ा लगाते थे, आखिर में लगाते थे। जब भी जाते थे, जितना भी जाते थे, लोग मिल जाता था वीज़ा। उस दिन बोले अचानक, उस साल बोले नहीं, कोटा खत्म, सोल्ड आउट। ये देखिए, ये सीधे हाथ पर ये क्लिप देखिए। ये जो मुजदलिफा स्टार्ट्स यहाँ पे, ये मिना, ब्लू कलर का मिना स्टार्ट्स हियर। इन बिटवीन यमन का बादशाह अब्राहा काबतुल्लाह को गिराने की नीयत से आया हुआ था। आके यहाँ पर पड़ाव डाला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा जो था, जिसका नाम अब्राहा था, वो आके हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट और बकरियां पकड़ लिया था। तो अब्दुल मुत्तलिब को जैसे ही पता चला, गुस्से में आग बगोला होकर गए। अब्राहा जो तख्त पर बैठा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ये देखकर खौफ उसके दिमाग पर ऐसा छाया, दिलो दिमाग पे, वो तख्त छोड़ के नीचे उतर गया। तो ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे अल्लाह के घर को तोड़ने आया हूँ, क्या तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं? तुम अपने ऊंट और बकरियां मांगने हो? अरे अब्राहा, इज्जत चाहता है तो तू मेरी बकरियां, मेरे जानवर वापस कर दे। बकरियों का मालिक मैं हूँ और काबतुल्लाह का, बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह है, वो निमट लेगा तुझसे। यमन में उसने एक गिरजाघर बनाया, चर्च। लोगों से कहता था कि लोग मक्का को नहीं जाना, यहाँ मेरे घर में आके इबादत करना। मक्के का एक बाशिंदा जो था, रेसिडेंट, तिजारत के लिए गया हुआ था, उसे पता चला कि अब्राहा ऐसा बोल रहा है, काबतुल्लाह को जाने, बैतुल्लाह को जाने, लोगों को रोक रहा है। तो उसने क्या किया बोलो? उसके जो इबादत घर था उसका, उसमें जाके लेटरिन कर दिया उसने, मक्के के बाशिंदे ने। तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो काबतुल्लाह को गिराने की नीयत से आके यहाँ पर स्टॉप ओवर किया था, पड़ाव डाला यहाँ पे, ट्रांजिट। तो उसके बाद अबाबिल नाम के परिंदे समंदर के किनारे से चोंचों में कंकरियां लेकर आए, पंजों में कंकरियां लेकर आए, लाकर मिसाइल की तरह गिराए। 13 हाथियों का लश्कर भी आया था अब्राहा के साथ, वो भी हाथी भी मर गए। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अस्हाब फील कहते हैं इसको। यमन का बादशाह जो अब्राहा था, हाथियों के लश्कर के साथ है ना, फील के माने हाथी के, हाथियों वाले के साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, क्या तूने नहीं देखा? अहले कुरान से अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुरान पढ़ने वालों से, क्या आपने नहीं देखा? अलम तरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने कैसे उनके साथ सलूक किया, कैसे उनको गारत और बर्बाद किया? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनकी साजिश को अल्लाह ताला ने कैसे नाकाम किया। जो काबतुल्लाह गिराने की नीयत से आया, अल्लाह ने उसका हशर क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। जब परिंदे आके
अपना मिसाइल गिरा के चले गए, तो वो ऐसे हो गए जैसे खाई हुई घास होती है ना, हॉर्स को जो घोड़े को जो घास डालते हैं खाने के लिए, घोड़ा खाने के बाद उसकी क्या हालत होती है। अरे अब आज की मिसाल भाई, दस्तरखान बिछाती तुम्हें, आरस नोशों को आखिरी में रखते नहीं, कैसा जोड़ कर होती, खाको होने के बाद उसके दस्तरखान की हालत कैसी होती है, माकूल। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे खाई हुई चीज। ये पूरा वाकया यहीं पर पेश आया। पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा पिलर दिख रहा है, उसके अंदर एक होल है। सरों की यहाँ पे दिख रहा है। वो छोटी सी मस्जिद है, 2 3 4 लोग भी उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। उस मस्जिद की शक्ल दी गई उसको। वो उसके अंदर एक पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाकर सुलाकर ज़बाह किया था, ज़बाह करने की कोशिश की थी। यहीं पर था। हाँ, वो उसी जगह पर अच्छा। कुर्बानी वहीं से वाजिब करार हुई। बाप ने ख्वाब देखा, ऐ इब्राहिम तुम अपनी औलाद को, औलाद नरीना को, नरीना बोले तो मर्द, मेल बच्चे को मेरे लिए कुर्बान करो, मेरे लिए कुर्बानी दो। ख्वाब में देखा, सुबह हुई, बाप ने बेटे से पूछा, ऐ बेटे अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह ने कुर्बान करने का हुक्म दिया है। या अबती इफ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया उसको पूरा कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ऐ अब्बा जान आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो 3 मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बाह करने की कोशिश की। शैतान बड़ी शक्ल में आया, मना किया, ऐ इब्राहिम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम अल्लाह की बात पे तुम अपने औलाद को कुर्बान कर दोगे? चल मरदूद बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको पत्थर मारे, गायब हो गया। फिर थोड़ी दूर चले, फिर आया, दरमियानी शक्ल में आया, फिर पत्थर मारे, फिर तीसरी और आखिरी शक्ल में आया, छोटी शक्ल में आया, तो फिर पत्थर मारे, फिर गायब हो गया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाके, चलिए बोलो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाके यहाँ पर लिटा के ज़बाह करने की कोशिश करे। तो बेटे ने कहा, ऐ अब्बा जान आप मुझे ज़िबा होता हुआ देख नहीं सकते, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। पट्टी बांध लिया बाप, बेटे लेट गए ज़बाह होने के लिए। इन बिटवीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए, बच्चे को उठा लिया, मेंढे को छुरी के नीचे दे दिया। जब बकरे की, मेंढे की कुर्बानी हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम तालियां मार रहे हैं, क्लैप क्लैप क्लैप। ऐ अब्बा जान आपने क्या बेहतरीन कुर्बानी की, और ये कुर्बानी क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए वाजिब करार दे दी गई। ये पूरा मिना का मैदान है। मिना में 2 मिराकल्स होते हैं हर साल। मिना में फ्लाइज नहीं, मिना में एंट्स नहीं, इंसेक्ट्स। ये मिराकल है, मौजिज़ा है। एक मक्खी, इतनी गंदगी होने के बावजूद भी एक मक्खी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा जाना था। फिर चलिए आ गए हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। 30 लाख लोग आते हैं तकरीबन, 30 लाख बकरे तो कटते ही होंगे कम से कम। इतनी गंदगी होने के बावजूद एक मक्खी और मच्छर नहीं, एक चूंटी, एक कीड़ा मकोड़ा नहीं, एक मच्छर नहीं। एक गंदगी तो होती है बहुत, लेकिन इसके बावजूद भी नो फ्लाइज। दूसरा मिराकल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,25,000 सहाबा किराम ने हज किया था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह
सहाबा किसको कहते हैं बोलिए? सहाबा है, सहाबा, सहाबी। देखिए ये मस्जिद खैफ, ये मीना की मस्जिद जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 या 5 दिन, 6 दिन, हज के एक्चुअल 5 दिन में हो जाता है, छठा दिन भी अगर कोई रह जाए तो ये तकवे की अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु, कुरान की आयत का तर्जुमा है कि अगर आप 13वीं ज़िलहिज्जा को भी अगर आप क़ियाम कर लो तो ये तकवे की अलामत है। ये मस्जिद खैफ है जहाँ पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अय्याम में क़ियाम फरमाया था। वो जो बिल्डिंग्स बने हैं वो भी हाजियों के क़ियाम के लिए बनाई गई हैं। बाद में यहाँ के मुफ्तियान किराम ने उसको स्टॉप करा दिया, बैन करा दिया कि इस तरह की इमारतें नहीं बनाना है। दूसरा मिराकल, 1,25,000 सहाबा किराम थे। सहाबा कहते हैं, सहाबा सहाबी का प्लूरल है। सहाबी के माने हैं कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम लोगों से ही ये मिना का मैदान भर गया है, क़ियामत तक लाखों करोड़ों लोग आएंगे, कैसे क़ियाम करेंगे यहाँ? तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि चाइल्ड ग्रोथ से जिस तरह प्रेगनेंसी में चाइल्ड ग्रोथ से जिस तरह बच्चा बढ़ता है, ग्रोथ होता है चाइल्ड का, बिल्कुल उसी तरह से मिना का मैदान भी क़ियामत तक बढ़ता रहेगा। लोग आएंगे, समा जाएंगे, जब चले जाएंगे तो मिना का मैदान अपनी नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगा।